आने के बाद जीत का आग्रह करना, क्या आप लोगों का उत्साह देखने के बाद और इतनी भारी संख्या में आप सबकी उपस्थिति देखने के बाद एक बात तो भैया पूरी तरीके से तय है कि हमारी बहन कुसुम देवी जी की जीत में अब कहीं कोई बाधा नहीं है। लड़ाई मात्र जीत के मार्जिन को बढ़ाने की, अधिक से अधिक मतों से इनकी जीत हो, इस बात को हम लोग को सुनिश्चित करना है। और उसके पीछे कारण क्योंकि जरूरत है बिहार की विधानसभा में ऐसे नेताओं को भेजने की जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उस पीड़ा का अनुभव किया हो, जिस पीड़ा से आए दिन हम लोग गुजरते हैं। अपनों को खोने का दर्द, इस दर्द से बड़ी पीड़ा और कोई नहीं हो सकती और गोपालगंज में रह रहे वासियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जिन्होंने आए दिन यहाँ के कई ऐसे घर परिवार हैं जो कभी हत्या, कभी डकैती, कभी लूटमार, कभी बलात्कार का शिकार वो परिवार के सदस्य हुए। हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है और वही अपने को खोने का दर्द हमारी बहन ने भी महसूस किया। उन्होंने जिस तरीके से हार गिरा के महीनों में ही अपने पति को खोया, मैं भी उनके दर्द को समझ सकता हूँ। मेरे सामने भी वही परिस्थिति 2020 के चुनाव में हुई, जब उसी वक्त मैंने अपने पिता को खोया। 8 अक्टूबर को मैंने अपने पिता को खोया और उस वक्त पहले चरण का चुनाव चल रहा। मेरे पिता को गए हुए महज कुछ घंटे नहीं हुए थे और मैं चुनाव प्रचार में उतरा। उनको गए कुछ समय नहीं हुआ था जब चुनाव की पूरी तरीके से रणभूमि में मैं कूद चुका। ऐसे में एक विरोधाभास चलता है, एक अंतर कलह चलता है आपकी मनोस्थिति में। कई तरीके के विचार कौंध रहे होते हैं आपके दिमाग में, जहां एक तरफ वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा, और इसीलिए मैं अपनी बहन के उस पीड़ा को मैं समझ सकता। दिन भर शोर शराबे में रहना और रात में जाकर जब अपने परिवार के खोए हुए सदस्य की याद आपको सताती है, जब उनकी कमी महसूस होती है, पर कहीं ना कहीं शक्ति भी वही आपको देते हैं। मुझे शक्ति मेरे पिता से मिली। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, सुभाष जी जहां कहीं पर भी होंगे वो अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत मेरी बहन को दे रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज वो इस मंच पे इतनी मजबूती से, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वो खड़ी हो पाई। ये सहज परिस्थिति नहीं होती, ये आसान परिस्थिति नहीं होती, जहां एक तरफ उनकी यादें अभी तक दिमाग में ताजा और दूसरी तरफ जनता के लिए आप लड़ाई लड़ो। क्या जरूरत है भैया किसी को ऐसी परिस्थिति में इस तरीके से रणभूमि में उतरने की? पर हम लोगों को अपने खोए हुए परिजनों के सपनों को पूरा करना। मैं समझ सकता हूं कि जो अधूरे काम सुभाष जी छोड़कर गए उसको पूरा करने की जिद कुसुम जी के भीतर है, मेरे भीतर वो जिद है, वो आग अभी तक मेरे भीतर ताजा है कि हर वो अधूरा कार्य, हर वो अधूरा सपना जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी छोड़कर गए हैं, उनके सपनों को पूरा करूं। और उनके सपनों को अगर मैं नहीं पूरा करूंगा तो कौन पूरा करेगा? पर इस लड़ाई में यकीनन कई तरीके की बातें आप लोग को सुननी पड़ती है। पिछला 2 साल मेरे लिए कोई आसान साल नहीं था। पिछले 2 साल मेरे लिए मेरे जीवन के सबसे कठिन साल। मेरे पिता के निधन के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आई, एक के बाद एक जिस तरीके से मेरे ऊपर वार किए गए। क्यों भैया, क्यों मेरे ऊपर ये सारे वार किए गए? मुझे मेरे घर परिवार से अलग करना, पार्टी को से अलग करना, पार्टी को तोड़ना, क्यों? क्या कसूर क्या था चिराग पासवान का कि मेरे पिता के निधन के बाद तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए? कसूर क्या है चिराग पासवान का?
कसूर चिराग पासवान का सिर्फ इतना है ना कि चिराग पासवान बिहार में विकास की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान चाहता है कि बिहार में ही बिहारियों को सब सुख सुविधा मिले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बिहार में ही बेहतर रोजगार के अवसर हम लोगों को मिले। यही एकमात्र कसूर है ना मेरा। चिराग पासवान आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में शिक्षा बोल दिया भैया। भैया बोल दिया अभी यहाँ पर कराना ठीक है, तो अभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से चिराग पासवान चाहता है कि बिहार में ही बेहतर शैक्षिक संस्थान खुले, बिहार में ही रोजगार के अवसर खुले। जो मेरे भाई, मेरे युवा साथी जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, उनको अपने प्रदेश में ही उनको काम मिले, रोजगार मिले, ये उम्मीद मैं रखता हूं। और इसके लिए चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और समाप्ति भी कैसी निकलेगी? हाँ, हमारी बहन कुसुम जी को आगे रोड शो में जाना है, इसीलिए मैं नहीं आदेश का बिल्कुल हम सब की, आप सब के आदेश ले अगर हो तो एक बार अपना आदेश दे दीजिए ताकि आगे के कार्यक्रम में जाए। जाने से पहले मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि इनकी जीत सुनिश्चित है। और अगर ये विश्वास आप सब लोग मुझे देते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद हमारी बहन को। और अगर आप लोगों की सहमति हो तो इनको विजय की माला दे दी जाए, तो दोनों हाथों से तालियां बजाकर इनको विजय की माला दी जाए। मैं सबसे आग्रह करूंगा। जब चिराग पासवान चाहता है कि बिहार में ही विकास के नए मापदंड तय हो, बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को ये सवाल चुभते हैं। और मुख्यमंत्री जी की पीड़ा यहाँ से शुरू होती है कि क्यों चिराग पासवान बिहार में विकास की बात करते हैं। और उसके लिए बदला लेने के लिए जब मुख्यमंत्री को चिराग पासवान के खिलाफ कुछ नहीं मिलता, कैसे मिलेगा भैया? चिराग पासवान के पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति नहीं है। चिराग पासवान के खिलाफ किसी कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा नहीं चल रहा, तो चिराग पासवान को कैसे तोड़ा जाए? तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने षड्यंत्र रचा कि चिराग पासवान का परिवार तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। इन्होंने तोड़ा मेरा परिवार, पर चिराग पासवान नहीं टूटा। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। इन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी पर चिराग पासवान नहीं टूटा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मुझसे मेरी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। मुझे मेरी ही पार्टी से बाहर कर दिया गया पर चिराग पासवान नहीं टूटा। उसके बाद चिराग पासवान को इसके घर से निकाल के बाहर फेंक दो। इसकी माँ, इसकी बूढ़ी नानी जो बोल चल नहीं सकती, उनका सामान सड़क पे फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया पर चिराग पासवान नहीं टूटा। जो लोग ये सोचते हैं कि चिराग पासवान इनके द्वारा किए गए वार से टूट जाएगा, निराश हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। न टूटूंगा न झुकूंगा, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं।
ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आजमानी है मुख्यमंत्री जी। चिराग पासवान सीना तान के आपके सामने खड़ा है। जितने वार करने हैं चिराग पासवान के सीने पे, और पीठ पीछे बातें करना आपको शोभा नहीं देता। हिम्मत है तो चिराग पासवान के सामने खुले मंच पर आकर बहस कीजिए। चिराग पासवान आपकी नीतियों का विरोध करता है। मैंने कभी मुख्यमंत्री जी पर कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मेरे संस्कारों में ही नहीं। मुझे सिखाया गया है कि अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना। आज भी मुख्यमंत्री मिलते हैं तो मैं उनका पांव छूता हूं, पर वहीं पर मुख्यमंत्री किस तरीके की ओछी टिप्पणियां करते हैं मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, और उसके बाद वो बोलते हैं कि उन्होंने मेरे पिता को सम्मान देने का काम। कल जिस तरीके से, जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेरे पिता के बारे में, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो आज जीवित नहीं है, और उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं, व्यक्तिगत बातें करते हैं उनके बारे में।